सादर आदाब अभिनंदन आभार। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा सेकंड। आज के इस खेल में माही इंटरनेशनल स्कूल तेरा के छात्र प्रज्ञान पॉटर हमारे साथ कार्ड सीट पर बैठ करके कौन बनेगा सेकंड खेलेंगे, तो आप सभी उनका हार्दिक अभिनंदन कीजिए। आज कार्ड सीट पर माही इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रज्ञान पॉटर जो कि 10th क्लास के छात्र हैं हमारे साथ कार्ड सीट पर बैठ करके खेल खेलेंगे। इनका हार्दिक अभिनंदन है। और आपको कैसा लग रहा है इस कार्ड सीट पर बैठने का मौका मिला है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खेल के नियम आपको पता ही होंगे। सर नहीं पता, बता दीजिए। कुछ नियम में परिवर्तन किया गया है। आपके समक्ष 1 से लेकर 6 तक प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 3 पर एकमात्र पड़ाव है प्रश्न नंबर 3 पर, और प्रश्न नंबर 6वां जो है ये आपका जयपॉट प्रश्न है जो 500 रुपये का होगा। इसके अलावा 2 लाइफलाइन मिलेंगी। अब तक 3 लाइफलाइन मिलती थी, लेकिन इस बार खेल में कुछ परिवर्तन किया गया है, तो यहाँ पर 2 लाइफलाइन मिलेंगी। एक 50-50 और दूसरा फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन मतलब आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा होगा उसकी जगह दूसरा प्रश्न प्रस्तुत किया जाएगा कंप्यूटर द्वारा। तो खेल शुरू किया जाए? यस सर, करिए। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार पहचाने। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। सर इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार लॉक कर दिया जाए? यस सर। फुल कॉन्फिडेंस है? यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी उपमा अलंकार को लॉक किया जाए। उपमा बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब इसमें उपमा अलंकार में क्या है, उपमा दी जाती है। मन की उपमा जो है पीपर के पत्ते से की गई है, इसलिए ये क्या है, उपमा अलंकार है। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत में महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभाएं, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पंचायती राज की संस्थाएं। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसीज। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑप्शन सी कैबिनेट, ऑप्शन डी पंचायती राज बॉडीज। सर इसका उत्तर है ऑप्शन डी पंचायती राज बॉडीज। ऑप्शन डी पंचायती राज बॉडीज। यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन डी पंचायती राज बॉडीज को लॉक किया जाए। अगर आप ऑप्शन ए कहते तो गलत हो जाते, अगर आप ऑप्शन बी कहते तो भी गलत हो जाते। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का तीसरा प्रश्न जो कि इस खेल का पड़ाव है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। गांधी जी के इस चित्र को देखकर पहचानिए ये किस घटना से संबंधित है। चित्र दिखाया जाए कंप्यूटर महाराज। ऑप्शन रखें? यस सर। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी दांडी मार्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी दांडी मार्च, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सर इसका उत्तर है ऑप्शन सी दांडी मार्च। ऑप्शन सी दांडी मार्च। यस सर। आपने पहचान लिया? यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी दांडी मार्च को लॉक किया जाए। दांडी मार्च बिल्कुल सही जवाब। अब आप यहां से 40 रुपए अवश्य जीत कर जाएंगे। ये खेल का पड़ाव था। जैसा कि आपने पड़ाव पार कर लिया है, अब यहां से 40 रुपए अवश्य जीत कर जाएंगे। और अब आपके पास समय ही समय मिलेगा
तो खेल को प्रारंभ करें उससे पहले कुछ बातें हो जाए। यस सर। प्रज्ञान जी, आपका नाम बड़ा अद्भुत है, प्रज्ञान पॉटर। ये नाम आपका किसने रखा और इसका क्या मतलब है? सर इसका नाम मेरे पूज्य पिताजी जो आपके सामने बैठे हैं इन्हीं ने रखा, और इस नाम का अर्थ है जिसमें ज्ञान अधिक होता है, तो मुझ में काफी ज्ञान है। ओवर कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? नहीं, आपके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। अच्छा, तो पॉटर क्यों टाइटल लगाया गया? आप जब स्कूल जाते होंगे या कहीं जाते होंगे तो आपको लोग क्रिश्चियन समझते होंगे। हाँ समझते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ मेरे पिताजी ने रखा, और ऐसा क्यों किया इसका तो कारण मुझे भी नहीं पता, इसका कारण वही जाने। पॉटर रखने के पीछे हम लोग बचपन में जब पढ़ा करते थे तो हम लोगों की जो टोली थी जिसमें हमारे परम मित्र संजय जी थे, संजय चतुर्वेदी जी जो आजकल आर्मी में बहुत अच्छे पद पर हैं, इंजीनियर जी अमित आर्या जी, सब लोग ऐसे आपस में चर्चा करते थे। तो उसमें ये होता था कि हम लोगों की जब शादियां होंगी, बच्चे होंगे, तो बच्चों के नाम ऐसे रखे जाएंगे जो किसी धर्म से या किसी संप्रदाय को, केवल एकमात्र संप्रदाय एकमात्र धर्म को डिनोट न करता हो। तो यहाँ पर हमने प्रज्ञान और पॉटर दोनों जोड़ने का मतलब जो है दो धर्मों को यूनाइट किया, हिंदू और ईसाई धर्म को। कोशिश करते सभी धर्मों को, लेकिन नाम बड़ा लंबा हो जाता, तो इसलिए जो है दो धर्मों को जोड़ा। और पॉटर वास्तव में जो पोट्री का काम करते हैं वहां से लिया गया शब्द है, और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये हैरी पॉटर के कैरेक्टर तो नहीं है जो कि J.K. रोलिंग ने लिखा था। हैरी पॉटर सीरीज की किताबें लिखी है, उपन्यास लिखी है, तो कुछ वहां से भी इंस्पायर्ड हूं। तो आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? सर मेरा एम है कि सबसे पहले मैं IIT में जाऊंगा। मेरा एम है जेई, 12 के बाद जेई का एग्जाम दूंगा, उसकी तैयारी करूंगा, उसे क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं इसरो या नासा जैसे किसी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, वहां काम करूंगा। इसके बाद भी मेरे कई सारे गोल्स हैं, लेकिन अभी मैं उन्हें रिवील नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जहां तक मैंने सुन रखा है, आपके फादर आपको IAS बनाना चाहते हैं, IAS का सपना देख रहे हैं कि आप IAS बने, तो आप IIT ही क्यों करना चाह रहे हैं? आप अपने फादर के सपनों को साकार करने के लिए क्यों नहीं सज हो रहे हैं? देखिए, आपको IAS बनने के लिए कोई ना कोई डिग्री तो चाहिए, तो IIT से डिग्री करना है मुझे, बीटेक। अब IIT से क्यों करना है? क्योंकि एक IIT एक ऐसा कॉलेज है जिसकी ब्रांड काफी अधिक है लोगों में, और मेरा सपना है 7th क्लास से मेरा सपना है IIT में जाना, क्योंकि मुझे मैथ्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं IIT से डिग्री करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं IAS बनना चाहूंगा कि नहीं, उसके बाद सोचा जाएगा, लेकिन पहले मुझे IIT करना है। और क्योंकि मेरा साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए मैं इसरो नासा में जाना चाहता हूँ। देश की सेवा करनी है, इसरो नासा भी अच्छी जगह है जहां से आप जाकर के देश की सेवा कर सकते हैं। तो गॉड से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि आपके सपने साकार हों, खेल को आगे बढ़ाया जाए। यस सर। जैसा कि मैंने बताया कि आपने पड़ाव पार कर लिया है। अमूमन 2 पड़ाव होते थे, लेकिन आज प्रश्नों की श्रृंखला कम है, इसलिए एक ही पड़ाव रखा गया है, और प्रश्नों की श्रृंखला भी छोटी है, 6 प्रश्न ही है मात्र। तो प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन के लिए रखा। राज्य पुनर्गठन आयोग कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1991। When was State Reorganization Commission formed? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1991। सर इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1953। 1953? यस सर। कॉन्फिडेंस है आपकी? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। कमटे महाराज, ऑप्शन बी 1953 को लॉक किया जाए। अगर आप 1857 कहते तो गलत हो जाते, अगर आप 1991 कहते तो भी गलत हो जाते। 1953 बिल्कुल सही जवाब।
इस खेल का 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है अपनी ऑप्शन ए कॉर्निया पर, ऑप्शन बी आइरिस पर, ऑप्शन सी पुतली पर, ऑप्शन डी रेटिना पर। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी पुपिल, ऑप्शन डी रेटिना। सर इसका उत्तर है ऑप्शन डी रेटिना। ऑप्शन डी रेटिना यस सर। लॉक कर दें? यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन डी रेटिना को लॉक किया जाए। रेटिना ही क्यों, कॉर्निया नहीं हो सकता है? सर कॉर्निया नहीं हो सकता क्योंकि कॉर्निया से लाइट एंटर होती है, वो पहला स्क्रीन है जिससे लाइट एंटर होती है और वहां से रिफ्लेक्शन होता है। और आइरिस का क्या काम है? सर आइरिस नहीं होता क्योंकि आइरिस में होते हैं सिलियरी मसल्स जो लाइट की एंट्री को रेगुलेट करते हैं। प्रकाश में जाते हैं, प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं, तो जो प्यूपिल होता है उसका साइज, पुपिल का साइज, पुतली का साइज वो छोटा हो जाता है जब लाइट में जाते हैं और जब अंधेरे में जाते हैं तब इसी का साइज बड़ा हो जाता है। ये इसी तो आपने आइरिस के द्वारा आंख कंट्रोल किया जाता है। आंख का पूरा आपने जो है डायग्नोसिस कर दिया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। रेटिना जो कि हमारी आंख का पर्दा है, जिस तरीके से प्रोजेक्टर के पर्दे पर दृश्य उभरता है, उसी तरीके से हमारे आंख के रास्ते प्रवेश की गई प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ती है, जो कि छोटी होती है और उल्टी पड़ती है और वास्तविक इमेज पड़ती है। तो डी बिल्कुल सही जवाब। रियल और इन्वर्टेड इमेज। जी, रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो आप 100 रुपए जीत चुके हैं। आपने एक भी लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं किया। इस खेल का जयपॉट प्रश्न जो कि 6वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोनकू, ऑप्शन बी रोका, ऑप्शन सी दीपा, ऑप्शन डी मसोले। What is shifting cultivation called in Brazil? Option A कोनकू, ऑप्शन बी रोका, ऑप्शन सी दीपा, ऑप्शन डी मशोले। अगर आप यहां पर सही खेलेंगे तो आपको 500 रुपए मिलेंगे। अगर आप गलत हो जाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे तीसरे प्रश्न पे। अभी आप 100 रुपए जीत रहे हैं। अगर आप क्विट करेंगे तो 100 रुपए जीत कर जाएंगे, और खेलेंगे सही होगा तो आप 500 रुपए जीत कर जाएंगे। सर मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? यस सर। इसका आंसर पता नहीं है आपको? नहीं सर, एग्जैक्टली नहीं पता है। ऑप्शन बी और सी में से कोई एक लग रहा है। ऑप्शन बी और सी में से लग रहा है। ज्यादा इस पर आपका ध्यान जा रहा है? सर मेरा ध्यान जा रहा है रोका पर। रोका पर? यस सर। क्या करें? सर इसे ही लॉक किया जाए। अभी तो आप कह रहे थे क्विट करेंगे। हाँ सर, मैं क्विट करना चाहूंगा लेकिन मैं गैस करना चाहूंगा रोका। रोका को गेस कर रहे हैं? यस सर, क्विट करेंगे पहले। अच्छा, क्विट करेंगे उसके बाद रोका को? यस सर। अच्छा, खेलेंगे नहीं? यस सर, क्विट करेंगे। तो कंप्यूटर महाराज प्रज्ञान इस खेल को यहीं पर क्विट करेंगे। 6वां प्रश्न गेस कर रहे हैं लेकिन ये बिना खेले ही इस प्रश्न का आंसर भी देंगे। तो आपको इजाजत देते हैं कि आप गेम को क्विट करें, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर जानना चाहते हैं। आप किसको लॉक करेंगे? सर ऑप्शन बी रोका। ऑप्शन बी रोका? यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी रोका को लॉक किया जाए। अगर आप खेले होते तो यहां से 500 रुपए अवश्य जीत कर जाते। रोका बिल्कुल सही जवाब। कोई बात नहीं, आपने अच्छा खेला और यहां से 100 रुपए आप जीत कर जा रहे हैं।